गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लोकेश चौधरी आप सबका सॉलिड साइंस पॉइंट की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट सेकंड चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ट्रम सिंबल किस प्रकार निकालते हैं, यानी कि P1 से लेके P6 तक हमने उनका ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकाला था। आज उसी को हम क्रम से आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पास में डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम D1 और D2 का हमने डिटेल से ट्रम सिंबल निकाल लिया था। आज हमारे पास में D3 से लेके D10 तक हमें किस प्रकार ट्रम सिंबल निकालना है उसका हम वहाँ से आगे D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 5 कक्ष हो गए। इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें जैसे माना ये हमारे पास में dxy है, dyz है, dzx है, dx² y² है और dz² है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें बहुगुणता मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1 और s का मतलब होता है s बराबर n/2 और n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ रख देंगे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4 है, ठीक है। तो आपके पास में n बराबर 4 होगा, तो आपके पास में जो s की वैल्यू क्या होगी s बराबर 4/2 यानी 2। s की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2, ठीक है। तो बहुगुणता मल्टीप्लिसिटी बराबर 2 × 2 + 1 4 एकम 4 4 + 1 बराबर 5। बहुगुणता का मान जिसका मान हमने 2s + 1 से निकाला है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 5, ठीक है। हमारे पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 4 है, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि हमारे पास में जो ट्रम सिंबल है इसका प्रतीक होता है 2s + 1 Lj। तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर ली है। अब हमें निकालनी है L की वैल्यू, ठीक है। सेकंड हम निकालेंगे L का मान। L का मान निकालने के लिए हमें एक टेबल याद रखनी है और ये टेबल सभी मानों में काम आती है। L के मान के लिए 0 1 2 3 4 5 S P D F G H, ठीक है। ये हमारे पास में L की वैल्यू का जो L का मान आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले L की वैल्यू निकालने के लिए L बराबर 2 × 1 इस कक्ष के लिए, फिर आपके पास में +1 × 1 +1 × 0, ठीक है, +1 × -1। तो 2 + 1 + 0 -1, तो आपके पास में L की वैल्यू कितनी आ गई है 2। L की वैल्यू आपके पास में 2 होगी
तो आपके पास में प्रतीक क्या होगा, डी, यानी आप एल की जगह क्या काम में लेंगे, डी प्रतीक काम में लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में एल की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी का आपके पास में जे का मान निकालना है हमें, जे का मान, और जे का मान निकालने से पहले हम निकालते हैं जे पॉसिबल। जे पॉसिबल, जे पॉसिबल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं, इसको हम एक कोष्टक में ले लेंगे। 2s + 1 2l + 1। ठीक है, अगर s का मान कम हो, s का मान कम किससे, l से, l का मान कम हो। अगर s की वैल्यू कम है तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम लेंगे 2s + 1, और यदि l की वैल्यू कम है तो नीचे वाला फॉर्मूला हम उसमें काम में लेंगे। ठीक है, जे पॉसिबल बराबर, अब जे पॉसिबल के लिए आप क्या करना है, देखो फॉर आपके पास में ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आपको ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पे काम ले लेना। माना हमने ये वाला फॉर्मूला काम लिया, 2l + 1 2 × 2 + 1, तो आपके पास में जे पॉसिबल कितने हैं, जे आपके पास में 5 पॉसिबल हैं। कितने, 5 आपके पास में, 5, क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू, एस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आपके पास में, 2 है। ठीक है, फिर आप आगे लिखेंगे जे वैल्यू l + s, l + s - 1, l + s - 2, l + s - 3। आपके पास में जे पॉसिबल कितने हैं, आपके पास में 5 है, तो 1 2 3 4, और l + s - 4। ठीक है, l + s कितना आपके पास में, 2 + 2, 2 + 2 - 1, 2 + 2 - 2, 2 + 2 - 3, 2 + 2 - 4। तो आपके पास में जे की वैल्यू, जे वैल्यू 4 3 2 1 0, ये 5 मान वहाँ पे क्या है, संभव है। ठीक है, अब 5 मान संभव है, अपने को क्या लेना है, देखो डी फॉर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक, और उसका फॉर्मूला है 2s + 1l j। तो ये वाली वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। 2s + 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। l की जगह आपको रखना है d, और j की वैल्यू आप रख सकते हैं 4 3 2 1 0। फिर अपने को लिखना है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल को लिखने के लिए 5d0, यानी इसमें लोवेस्ट जो आपके पास में वैल्यू है वो लेते हैं जे की, और ये आपके पास में ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल हो गया 5d0। इसको आप नोट कर लो, और नोट करने के पश्चात हम इसे दोबारा समझते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। डी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। ठीक है, अब समझे इसको हम। सबसे पहले आपके पास में डी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 5 आपके पास में डी कक्षक हैं, ये 5 आपके पास में समरस डी कक्षक है। यहाँ पे इनमें 4 इलेक्ट्रॉन हमें हुंड व पाउली नियम के अनुसार सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें आपके पास में जो n की वैल्यू कितनी होती है, 2, यानी 2 + 1 0 -1 -2। सबसे पहले हमें याद करना है इसमें बहुगुणता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। 2s + 1, s का मतलब होता है n/2, n/2, n/2। n का मतलब होता है
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में पेयर में नहीं है। आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, तो 4/2 आप करेंगे तो आपके पास में एस की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एस की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई है। इस वाले प्रतीक में आपको लिखना है, तो एस की वैल्यू आएगी तो आप इसमें रख दो 2s+1, 2s+1 में आप रखेंगे। एस की वैल्यू कितनी है, 2, 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 4, 4 और 1 5। बहुगुणित की वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला था 2s+1Lj, ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली है। अब हमें L की जगह क्या वैल्यू आएगी, वो रखना है L का मान। L की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें ज्ञात करना है, ये कक्षा के पास में 2 × 1, 1 × 1, 0 × 1, -1 × 1 और -2 × 0। इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 × 1 2, 1 × 1 1 और ये 0 -1, 3 में से 1 गया तो 2। L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2। L की वैल्यू आपके पास में 2 आई है। ये आपके पास में क्या है, L की वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास में 2 आई है, इसका प्रतीक क्या होगा, D। यानी आपके पास में जो ये वाला L है, यहाँ पे आपको क्या रखना है, D रखना है। अब निकालना है हमें J का मान, J पॉसिबल। J पॉसिबल का फॉर्मूला होता है 2l+1। यानी इन दोनों फॉर्मूले आपके पास में, एक ये है, एक 2s+1। ये दोनों फॉर्मूले से अपन एक फॉर्मूला काम में लेते हैं J का निर्धारण करने के लिए। अब हमारे पास में इस वाली चीज़ में देखो, S की वैल्यू भी आपके पास में 2 है, L की वैल्यू भी 2 है। जिसकी वैल्यू कम होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कोई सा भी काम में ले लेंगे। हमने ये वाला काम में लिया, 2 वैल्यू रखा हमारे पास में। कितने J के मान आ सकते हैं, यहाँ पे संभावित J के मान कितने हैं, 5, ठीक है। फॉर्मूला के पास में क्या है, J का मान निकालने के लिए L + S, L + S - 1, L + S - 2, L + S - 3, L + S - 4 रख देंगे। 2 + 2, 2 + -1, 2 + -2, 2 + -3, 2 + -4। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 गया तो 3, 2 1 और ये 0। ये आपके पास में J की वैल्यू हो गई, ठीक है। D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक 2s+1Lj, इसकी वैल्यू 5 है। L की जगह आपको D रखना है, J की वैल्यू आपके पास में ये है। इसमें हमें लेना है ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल लेंगे, तो आपके पास में ये है ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ठीक है। यानी कि आपके पास में ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल किसके लिए है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं, उसको आप उसमें कमेंट्स पे डाल देना। कोई चीज़ उसमें समझ में नहीं आई है तो उसको हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे चलते हैं D5 के लिए, ठीक है। D5 विन्यास के लिए, D5 विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल हमें निकालना है। तो D5 में आपके पास में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। वही हम क्या निकालेंगे, बहुगुणता निकालेंगे 2s+1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। n की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पे आ जाएगा 5/2। n की वैल्यू कितनी है, 5/2। अब निकालेंगे बहुगुणता। मल्टीप्लिसिटी बहुगुणता बराबर 2s+1 2 × 5/2 + 1। बहुगुणता कितनी है यहाँ पे, बहुगुणता की वैल्यू है 5 और 1 6, ठीक है। बहुगुणता आपके पास कितनी है, 6 है। इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है अब L की वैल्यू, ठीक है। L का मान निकालेंगे, L का मान, ठीक है। L का मान निकालने के लिए देखो 2 × 1, 1 × 1, 1 × 0, 1 × -1 + 1 ×
-2, 2 + 1 + 0 -1 -2। L की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 0। और L की वैल्यू 0 होगी तो प्रतीक आपके पास में क्या होगा? S। ठीक है, और इसको आप लिख देंगे, L की जगह आप रखेंगे इसमें L का जो प्रतीक है उसको आप रखेंगे S। ये सभी जो प्रतीक है वो आपके पास में जो प्रतीक आते हैं, ये वाला आपके पास में जो L का मान आता है, ये L का मान आपके जो ऑर्गल आरेख अपन बनाएंगे उसमें काम में आएंगे। ये ऑर्गल आरेख में काम आते हैं मुख्य रूप से, वहाँ भी काम आएंगे। ठीक है, अब अपन करेंगे J का निर्धारण, J का मान। ठीक है, सबसे पहले J पॉसिबल, J पॉसिबल, कितने J यहाँ पे पॉसिबल हैं? S की वैल्यू 5/2 है, L की वैल्यू 0 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2L + 1। तो 2 गुणा L की वैल्यू कितनी है? 0 + 1। J पॉसिबल कितने हैं यहाँ पे? J पॉसिबल आपके पास में कितना है? 1। J पॉसिबल आपके पास में कितना है? 1 है। तो J का मान, J वैल्यू बराबर L + S, और L की वैल्यू कितनी है? 0 है, S की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो J वैल्यू बराबर 5/2, 5/2 आ जाएगा। फिर D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक, और जो पद प्रतीक है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। टू S + 6, L की जगह आपको रखना है इसमें S, और J की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 5/2। ग्राउंड स्टेट के लिए भी आपके पास में D5 के लिए वैल्यू यही आ जाएगी। आपके पास में A की वैल्यू है 6S 5/2। ठीक है, ये हमारे पास में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक हो गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें D6 का निकालना है, D7 का निकालना है, D8 का निकालना है, D9 का निकालना है और D10 का निकालना है। आगे बढ़ते हुए हम D6 का निकालते हैं। D6, इसको आप एक बार नोट कर लो, और नोट करने के बाद में हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर अब D6 को चलेंगे आगे, इसको आप एक बार नोट कर लो। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक D6। ठीक है, D6 में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा D6। S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास में? 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है? यहाँ भी अनपेयर्ड हैं, तो 4/2। S की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में? 2। S बराबर 2, S की वैल्यू आप 2 रख देंगे, तो 2 गुणा 2 + 1, तो बहुगुणता, मल्टीप्लिसिटी 4 + 1, बहुगुणता बराबर 5। अब निकालना है हमें L की वैल्यू। L की वैल्यू निकालने के लिए बस आप में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी में आपके पास में क्या है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी? देखो, 2 दूनी 4 + 1 + 0 -1 -2, 5 में से 3 गए तो 2, L बराबर 2, और L की वैल्यू आपके पास में 2 होगी, तो आपके पास में प्रतीक क्या आएगा? D। प्रतीक क्या जाएगा आपके पास में? D प्रतीक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, J का मान, J का मान, ठीक है, J पॉसिबल
अब यहाँ पे आपके पास में 2 वैल्यू है, L की वैल्यू यहाँ पे 2 है, S की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है, 2 है। L की वैल्यू भी 2 है, S की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो आपके पास में कोई सा भी फॉर्मूला काम ले लेंगे, दोनों समान हैं। 2 × 2 + 1, 4 + 1 = 5। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम निकालें J वैल्यू L + S, L + S - 1, L + S - 2, L + S - 3, L + S - 4, 2 + 2, 2 + 2 - 1, 2 + 2 - 2, 2 + 2 - 3, 2 + 2 - 4। तो J वैल्यू बराबर 4, 3, 2, 1, 0। ये 5 मान यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। S की वैल्यू भी आपके पास में 2 है, L की वैल्यू भी आपके पास में 2 है, दोनों वैल्यू आपके पास में बराबर है। तो कोई सा फॉर्मूला 2S + 1 ले लेंगे J पॉसिबल के लिए, या 2L + 1 ले लेंगे। फिर आगे D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक 2S + 1 LJ। 2S + 1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 5 है। L की जो वैल्यू है उसकी जगह आपको रखना है यहाँ पे D रखना है, और J की वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल फॉर D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 5D0। ये हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, ट्रम सिंबल आ जाएगी D6 के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम D7 देख लेते हैं। D7, फिर D8, D9 और D10। इसको आप नोट कर लो, और नोट करने के बाद में अपन D7 की ओर बढ़ेंगे। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रम सिंबल, इसको हम यहाँ पे ये रख देंगे। S की वैल्यू कितने आपके पास में 3, N बराबर के पास में कितना है 3/2, 3/2 हो जाएगी N S की वैल्यू, और यहाँ पे रखेंगे पर 3/2। S की वैल्यू 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो बहुगुणता मल्टीप्लिसिटी आपके पास में कितनी है 4। बहुगुणता का मान आपके पास में आ चुका है। अब हमें निकालना है L की वैल्यू। L की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे करना है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और L की वैल्यू होगी अब 6 + 3, 6 - 3 = 3। L की वैल्यू 3 होगी, L की वैल्यू 3 होगी, तो L का प्रतीक क्या हो जाएगा F। L का प्रतीक क्या होगा F होगा, ठीक है। फिर आपके पास में J पॉसिबल, J पॉसिबल के लिए आपके पास में 2 वैल्यू है। S की वैल्यू कितनी आपके पास में 3/2 है, इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है 3 है, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या जाएगा 2S + 1, तो 2 × 3/2 + 1, तो J पॉसिबल आपके पास में कितनी है 4। J पॉसिबल आपके पास में 4 है,
1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे जे पॉसिबल की। जे का मान, जे वैल्यू L प्लस एस -1, L प्लस एस -2, L प्लस एस -3। L प्लस एस, L की वैल्यू कितनी है आपके पास में? L की वैल्यू आपके पास में 3 है और 3/2 -1, 3 प्लस 3/2 -2, 3 प्लस 3/2 3, ठीक है। इसका हम मान निकालें तो यहाँ पे लघुत्तम हमने 1 लिया तो 6 और 3 9, 9/2 और यहाँ पे आपके पास में 3 में से 1 गया तो 2 और 2 4 और 3 7/2 और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 1 5/2 और 3/2। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएंगी। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक आपके पास में बहुगुणता का मान कितना है? 4 है। बहुगुणता आपके पास में कितनी है? 4 है। जे पॉसिबल आपके पास में कितना है? ये F है। जे वैल्यू आपके पास में कितनी है? 9/2, 7/2, 5/2 और 3/2। ग्राउंड स्टेट ट्रम्प सिंबल के लिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे और 4F 3/2, ठीक है। ये हमारे पास में D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रम्प सिंबल है। D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक, इसको नोट करो और इसे नोट करने के बाद में हम D8 और D9 उन दो का और निकालेंगे। D8 और D9। D8 के लिए आप प्रयास करना कि D8 का ट्रम्प सिंबल कितना आता है। D9 की वैल्यू है वो मैं निकालता हूँ, ठीक है। D8 वाली जो आपके पास में ट्रम्प सिंबल है, यानी D8 के लिए आपके पास में ट्रम्प सिंबल कितना आता है उसका आंसर है वो आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। मैं D9 के लिए निकालते हैं, बिल्कुल लीजिए, बस हल्का सा इसमें मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, हल्का सा गुना भाग करना है और कुछ भी नहीं है। D9 लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास में पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास में अनपेयर है, अयुग्मित है। तो आपके पास में n की वैल्यू कितनी है? आपके पास में 1 और n की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 1 है। तो s की वैल्यू कितनी होगी? s बराबर 1/2। बहुगुणता 2s + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बहुगुणता बराबर 2, बहुगुणता बराबर 2। फिर आपके पास में L की वैल्यू निकालेंगे हम। L की वैल्यू और L का मान निकालने के लिए 2 × 2 + 2 × 1, 2 × 0, 2 × -1 प्लस 1 × -2। तो आपके पास में 4 + 2 0 -2 और -2, ठीक है। 6 में से 4 गए तो 6 - 4 = 2। L का मान कितना है हमारे पास में? 2। L की वैल्यू आपके पास में 2 होगी तो आपके पास में L की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास में L का प्रतीक क्या होगा? D, ठीक है। L की वैल्यू 2 है, S की आपके पास में 1/2 है। J पॉसिबल के लिए आपके पास में 2 वैल्यू देखनी है। S की वैल्यू देखते हैं। S की वैल्यू आपके पास में 1/2 है
एल की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2 है, कम कौन सी आपके पास में s/2 है। तो जे पॉसिबल बराबर 2s + 1 2 × 1/2 प्लस 2 और फिर आपके पास में जे पॉसिबल आपके पास में कितना है 2 और जे पॉसिबल आपके पास में कितना है 2 है। तो वैल्यू कैसी आएगी देखो, जे वैल्यू बराबर L + S - 1। L की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, S की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/2, 2 + 1/2 - 1। D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक। D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक 2s + 1l j। 2s + 1l की वैल्यू कितना आपके पास में 2 है और l की जगह आपको रखना है d और j की वैल्यू आपके पास में रखनी है ये आपके पास में 5/2 और 3/2, ठीक है, और 5/2 और 3/2 होगी। और D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल है, ये आपके पास में होगी 2s + 1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 2 है d और ये वैल्यू आपके पास में 3/2, ये हमारे पास में ट्रम सिंबल हो जाएगी D9 विन्यास के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम D10 के निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 भर लेंगे, n की वैल्यू 0/2, बहुगुणता आपके पास में 1 आ जाएगी। j की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आपके पास में 2 कर देंगे, ये भी 0 आ जाएगी। इसके आपके पास ये वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो आपके पास में उसके अकॉर्डिंग आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं जो हमारे पास में f कक्षक है f1 की निकाल लेते हैं। मुख्य रूप से अपन f1 की, f2 की, f3 की मुख्य रूप से हमारे पास में वो जो ट्रम सिंबल है वही हमारे पास में मैक्सिमम काम आती है। मैन आपके पास में मुख्य रूप से जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको केवल D8 वाला, आपको कमेंट्स के माध्यम से D8 का और पहले मैंने आपको D3 का दिया था, उन दोनों का आंसर देना है D8 और D3 वाला कि इसके लिए आपके पास में पद प्रतीक क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।